भाई मेरे को पिछली ट्रांसफर वीडियो रिकॉर्ड करने बनाने में इतने मजे आए थे और सबको आए, तुम सबको भी देखने में आया। तो यू नो व्हाट, आई हैड टू मेक अनदर वन, क्योंकि सारी चीजों को एक ही वीडियो में उठा के बात करने में मेरे को भी मजा आता है भाई। मतलब एक चीज इन डिटेल डेप्थ वाली तुम्हें वीडियोस मिलेंगी, ऑब्वियस है मेरे चैनल, मेरे को मजे भी उसमें आते हैं। पर मुझे एक साथ तीन चार चीजों की बात करने का भी मन था। और पता है सबसे पहली चीज मैं क्या बात करना चाहूंगा, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि हम इटली सीरिया वगैरह की बात करते नहीं, स्पेशली उनको बुला दिया जाएगा आफ्टर दिस चैंपियंस लीग फाइनल। इंटर की ऐसी धुनाई हुई कि फैंस बोल रहे थे भाई डोंट कम बैक, प्लेयर्स मैनेजर्स इनको बोल रहे थे भाई इंजागी वापस मत आइयो। ऐसी सीन हो रहा था विच आई विल ऑब्वियसली नॉट अग्री विद। मैं, अगर तुम्हें याद हो कि मैंने पूरा केस बनाया भाई कि इंटर के प्लेयर्स को कंपेयर करो बाकी अदर टॉप टीम से, कंपेयर टू पीएसजी भाई, उनके साथ जो फाइनलिस्ट थे एंड जो कैलिबर है टैलेंट का, ऑफ कोर्स इंटर हैज टैलेंटेड प्लेयर्स, पर एक होता है बेस्ट इन द वर्ल्ड, इलीट ऑफ द इलीट, वो उनके पास नहीं थे। तो ऑब्वियसली मैं इस सेंटिमेंट से अग्री नहीं करूंगा। इंजागी ने अपने वेट से ऊपर ही जाके मुक्के चलाए, ठीक है, लेकिन थोड़ा डगमगा रहा है इंजागी के बारे में भी रूमर से, स्पेशली जब सीरिया में इतना ऊपर नीचे मैनेजर्स मूव करने वाले हैं। पर मुझे जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लब लगाया अभी तक रिसेंटली वो है जैस्परिनी और एटलांटा। अब गैस्पेरिनी हैज बिन मैनेजिंग एटलांटा फॉर 9 years और अब उस पर रूमर्स है कि ही विल बी गोइंग टू रोमा, जो कि इंटरेस्टिंग होगा कंसिडरिंग एटलांटा वापस वापस चैंपियंस लीग स्पॉट्स में आती है और वो compete करती है उन पोजीशंस के लिए, एंड they'll be without their बेस्ट मैनेजर। और शायद से एटलांटा एक्स एसी मिलान मैनेजर साइन करे, विच इज गोइंग टू बी वियर्ड। आई हर्ड कि एसी मिलान में एलेग्री आने वाला है, और अगर तुम एलेग्री को जानते हो भाई, ही हैज उसने जो एरा निकाला था यूवेंटस में, अगर कोई इंसान है जो एसी मिलान को वापस ला सकता है टॉप पे, तो आई थिंक दैट इज एलेग्री। अब इट्स नॉट श्योर हिट वाली चीज है, क्योंकि वो यूवेंटस में भी ही ब्रॉट देम इन चैंपियंस लीग पोजीशंस पे, जो मोटा भी ला रहा था, लेकिन उसकी रेप अच्छी नहीं बन रही थी। फुटबॉल बहुत बेकार था, बहुत सारे यंगस्टर्स को यूज नहीं किया जा रहा था। यूवेंटस उसी टाइम पे डीन हाउसन जो रियल मैड्रिड मूव करा है बाय द वे, वो यूवेंटस की अकेडमी का प्लेयर। और भाई तुम सबको पता है रेंडियस तो जा ही रहा है मैन सिटी इज गोइंग टू बी वे वे मोर स्ट्रॉन्गर। भाई इमेजिन अ मिडफील्ड, Rodri, Reindeers, and they can mix hop around, mix around Gundogan, Bernardo Silva, Foden वगैरह, they have options and they are also in for Cherki। अब ठीक है, सबसे बड़ी कॉन्वर्सेशन ये है, क्या रेंडियर्स वर्क करेगा सिटी में? ऑफ कोर्स ही विल। हैव यू सीन द गाय? उसकी मड्रिड वाली परफॉर्मेंस याद करो, ऑल फेज एथलेटिक मिडफील्डर, कैरी कर सकता है, टेक्निक, कैन इवन स्कोर गोल्स, ही स्कोर्ड अगेंस्ट मड्रिड, ही इज अ श्योर हिट साइनिंग, कोई उसमें डाउट है ही नहीं। समथिंग क्रेजी अगर कुछ नहीं होता तो ही विल बी अ हिट। लेकिन चरकी पे बहुत सारे सवाल आएंगे। अब अगर तुमने चरकी देखा है अपने, मैंने देखा है बहुत ज्यादा चरकी, आई हैव बीन अ फैन ऑफ लीग वन, तो चरकी के साथ ये सीन है भाई, उस पर बहुत टाइम बाद ऐसे कॉन्क्रीट इंटरेस्ट रहा है क्लब्स का। अगर तुम डिटेक्टिव करो और थोड़ा एंटिसिपेट करो, थोड़ा अज्यूम करो कि क्या रीजन रहा होगा कि ये क्लब्स इतना मूव नहीं कर रहे थे चरकी का, तो एक बहुत ऑब्वियस रीजन है कि ही इज नॉट द मोस्ट फिजिकली गिफ्टेड प्लेयर। इज ही अ लूजर, ट्विंक जो कुछ कर ही नहीं सकता फिजिकली? नहीं, ऐसा नहीं है। बट ही इज वेरी ऑब्वियसली नॉट क्विक क्विक, बहुत क्विक नहीं है, एंड ही इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग। एंड उसके बहुत पार्ट ऑफ द करियर में मैनेजर्स ने ओपनली इस बारे में बात करी है, बहुत बात हुई है। ये फ्रेंच नेशनल टीम वगैरह, वो हमेशा अंडर 21, अंडर 23 वगैरह इन कैटेगरीज में ही खेलता रहा है। बहुत बड़ा उस पर एक उसकी वर्क रेट ऑफ द बॉल, वो क्या देता था टीम को, उस पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रहा है थ्रू आउट हिज करियर। बट समथिंग चेंज्ड दिस ईयर, मतलब जो ये पिछला सीजन गया, समथिंग चेंज। और अगर तुम विजिबली देखोगे चर्की के बहुत सारे हाइलाइट्स, चर्की के गेम्स उठा के देखना, और इस बार कुछ जो विजिबली चेंज हुआ है, मे बी लियोन की डिफिकल्ट सिचुएशन एंड ही अपड हिज लेवल और ऐसी चीजें, लेकिन उसका ऑफ द बॉल वर्क रेट और उसकी टेनासिटी, इंटेंसिटी, सब कुछ इंप्रूव हुआ है। एंड ही हैज ग्रोन ओल्डर एज वेल। मे बी दिस अ केस वही डेम्बले वाला कि भाई प्लेयर ओल्ड होता है और कुछ बेटर हो जाता है। जहां तक बात रहेगी कि आप पेप ऐसे प्लेयर को मैनेज कर सकता है, मैं ट्विटर पे देख रहा था एंड आई वाज ट्विटर स्क्रॉल कर रहा था, और उस पर बहुत सारे लोग कह रहे थे कि चेरकी इज लाइक एंटाइथीसिस पेप प्लेयर, ही इज लाइक अ नंबर 10 फ्री रोल, द फोकस ऑन इज ऑन दिस प्लेयर, क्योंकि उसके टेक्निक, उसके क्रिएटिव आउटपुट, जो वो देता है फुटबॉलिंग वाइज, वो बहुत ऑब्वियस है। ही इज वन, पाउंड फॉर पाउंड जेन्युइनली, अगर तुम सारे फिजिकल गिफ्ट्स हटा दो, दे आर रिलेटेड इन फुटबॉल, बट तुम हटा दो, सिर्फ तुम बॉल वाली चीजें देखो, तो चर्की इज क्वाइट ऑब्वियसली पाउंड फॉर पाउंड वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर्स। पता कितना टैलेंटेड? मे बी
मे बी इवन टॉप 7 टॉप 5 इस कैलिबर का प्लेयर। दोनों पैर चलते हैं, दोनों पैर से हर तरह के पासेस कर लेता है, त्रिवेलाज, थ्रू बॉल्स, लॉब्स, ड्रिबल कर लेता है दोनों पैर से, दोनों साइड, हर साइड ऑफ द पिच। दैट इज रेडिकुलस टैलेंट। मतलब इसमें कुछ दिखाने का है नहीं। पासिंग एबिलिटी खतरनाक है, रिसेप्शन, हाफ टर्न्स, एबिलिटी टू रिगल थ्रू टाइट स्पेसेस, एसोसिएटिव प्ले खतरनाक है, बहुत ही इंटेलिजेंट प्लेयर, लाइक कोई डाउट नहीं है। बट ये वियर्ड लगा मुझे भाई, हाउ कैन यू थिंक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैनेजर्स ऑफ ऑल टाइम एक इतने अच्छे टैलेंट को मैनेज नहीं कर सकता। जहां तक बात रही है कि पेप ने क्या फ्री रोल वाले प्लेयर्स को करा नहीं, अब पता है पेप के फुटबॉल पे एलिगेशंस लगे कि भैया ये तो प्लेयर से फ्रीडम छीनता है। ग्रीलिश ने उसकी रेप इतनी खराब करी है पेप की कि ये तो देता ही नहीं प्लेयर्स को फ्री रोल। लास्ट सीजन फोर्डन प्लेड inside and Foden played with बहुत ज्यादा mobility. He could come around left, right, कहीं भी spaces पे. You can call it some sort of a free role. Last year वाला Foden was not this year वाला Foden. तो ऐसा नहीं है पेप ने दिया नहीं. Foden has already succeeded उसके साथ, पेप के साथ. Messi, the best ever free role player of all time हमने जो देखा है, that played with Messi, like Pep Guardiola. वो Pep Guardiola के अंदर ही उसने वो फ्री रोल फॉल्स नाइन वाली चीज स्टार्ट करी थी. तो आई डोंट इतना अग्री भाई. आई थिंक पेप कैन ऑब्वियसली मैक्सिमाइज ये सारे टैलेंट्स. और भाई सिटी के ही राइवल्स मैनचेस्टर यूनाइटेड, जो शायद भाई दे आर वेरी वेरी बिहाइंड देम अभी तो ऑब्वियसली, पर यू नो व्हाट, मेरी मेरे मेरा एक स्नीकी एक स्नीकी शॉट. अब आई हैव नॉट लाइक्ड आमोरिम अभी तक, तो आमोरिम शायद क्लब को नीचे ले जा सकता है, मतलब इन द सेंस कि जो क्लब करना चाहिए उससे थोड़ा सा बेकार करे पॉसिबल. बट भाई लुक एट द रूमर्स एंड भाई आई विल बी ऑनेस्ट, आई एम अ फैन. कूनिया, I like him. क्या अगर कूनिया आते इन प्लेस ऑफ ब्रूनो, विल दैट बी अ नेट पॉजिटिव? मे बी. अगर तुम सेल करते हो ब्रूनो को 100 मिलियन का, एंड कंसिडरिंग यूनाइटेड किस पोजीशन पे, दे आर अबाउट टू लूज राशफोर्ड, गर्नाचो, ब्रूनो, उन 100 मिलियन को तुम बहुत अच्छी तरीके से रीइन्वेस्ट कर सकते हो. कूनिया ऑब्वियस क्वालिटी प्लेयर है, वुल्व्स के साथ अच्छा करा है उसने इस सीजन, क्वालिटी दिखती है, नजर आती है, बट ही इज अ स्पेसिफिक प्लेयर. अब इन साइनिंग्स में थोड़ी प्रॉब्लम आती है कि तुम खिलाना क्या चाहते हो, पर आमोरिम क्या चाहता है, वही इनसाइड फॉरवर्ड बोलो, नंबर 10s, नंबर 8s, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल देम, जो स्ट्राइकर के साइड में जो खेलने वाले, जो थोड़ा अंदर की तरफ खेलेंगे स्ट्राइकर के आसपास, उस पोजीशन में कूनिया बहुत अच्छी तरह फिट होता है. ही इज नॉट एन आउट एंड आउट नंबर 9. इनफैक्ट ही हैज नीडेड अ नंबर 9 वुल्व्स में, लाइक उसके साथ ऑलरेडी एक नंबर 9 खेलता था वुल्व्स का, तो वो उसके थ्रू लाइक उस पे प्ले करके, लाइक ही इज दैट काइंड ऑफ प्लेयर. एंड ही इज ऑब्वियसली टेक्निकल, फास्ट, कैन ड्रिबल डिसेंटली एंड शूट, स्कोर कर सकता है गोल. तो क्वालिटी प्लेयर फॉर द काइंड ऑफ पोजीशन जो आमोरिम सोच रहा है. बट हियर इज माय थिंग भाई विद कूनिया, व्हाट इफ आमोरिम इज सैक्ड, then what do you do with Cunha? He's not a player जो कि मेरे को लगता है बहुत variety of instances, बहुत variety of structures, variety of चीजों में काम करेगा. Personally speaking, I think वो थोड़ा उस पर डाउट है, बट Cunha all in all is a quality signing. दूसरी जो साइनिंग यूनाइटेड बहुत बुरी तरह लिंक्ड है इज भाई एम्बुएम्बो. एंड इफ यू हैव वॉच्ड माय स्ट्रीम्स, और तुम्हें पता है मैं क्या समझता हूँ, एम्बुएम्बो इज अ टॉप क्वालिटी, ही इज लिटरली अ चैंपियंस लीग कैलिबर प्लेयर, जो कि अगर इमेजिनिंग 15-16 प्लेयर्स मैनचेस्टर यूनाइटेड में खेलेगा तो ऑब्वियसली फोड़ेगा. अगर यूनाइटेड को फिनिश करना है अबव 10th, एम्बो को लाना मेक्स इट हैपन. दैट्स टू मच क्वालिटी. एंड कैन लाइक वाइड भी खेल सकता है, लाइक अगर उसको आइसोलेट करके विंगर खिलाओगे, इनसाइड खेल सकता है भाई. टॉप, वन ऑफ द मोस्ट हार्डेस्ट वर्किंग प्लेयर प्रीमियर लीग का. अगर उसके तुम रनिंग स्टैटिस्टिक्स देखोगे, कितनी इंटेंसिटी, इतना भागता है वो लड़का. टॉप साइनिंग अनडिनाइबली. तीसरी साइनिंग जो यूनाइटेड लिंक्ड है इज ओसीमैन. Will not happen, cannot happen. Victor Osimhen, do not come to Manchester United. You are a player who deserves to play Champions League football, who deserves to play biggest games. Victor Osimhen is unreal quality. मेरे को याद, मैं उसको भाई I don't think so, like मतलब मजाक भी नहीं, हालैंड वगैरह, he is like literally top 4 स्ट्राइकर इन द वर्ल्ड. मतलब केन और लेवेंडोस्की थोड़े बुड्ढों को अगर तुम साइड रख दो फॉर द केस, फॉर द टाइमिंग, इज बाय फार लाइक टॉप 3 में भी इवन. भयानक स्ट्राइकर. उसके मैंने कुछ तुम लाइक मेरे को जो क्वालिटी बताते हैं ना, बॉक्स के अंदर बॉल को एयर में यूज करके शूट करना, भाई दैट इज बिजार. दैट इज अ भाई, दैट्स अ 100 मिलियन साइनिंग. इम्पॉसिबल टू हैपन, शुड नॉट हैपन टू यूनाइटेड. और भाई जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगी है भाई, जॉन गार्सिया टू बार्सिलोना का केस चल रहा है भाई. व्हाट इज दिस गाय, टेल मी.
Is Joan Garcia Mbappe? Is he going to score 20-50 goals? नहीं भाई. Again भाई, this पूरा transfer saga is थोड़ा pissing me off. You are a goalkeeper, brother. Just accept the contract. If you don't want to accept, move on. Get off. इतना लंबा खींच रहा है एक गोलकीपर की साइनिंग. अब आई नो बारसा के फाइनेंसेस वगैरह, तो यूजुअली प्लेयर्स के पास डाउट्स और ये सब चीजें रहती हैं, बट भाई आई स्वेयर टू गॉड, समबडी टेल दिस गाय कि भाई आ जाए, आ जा भाई, कहानी खत्म कर. ग्रीजमैन भी रिन्यू कर चुका है एटलेटिको मैड्रिड के लिए. और भाई जो एक एसी मिलान का प्लेयर की बात मैंने करनी छोड़ दी. नाउ देयर वाज अ ट्वीट जो मेरे को लोग कर रहे थे कि क्वारात्स्केलिया ने, भाई क्वारात्स्केलिया ने तो प्रूफ कर दिया कि लेआओ कुछ कर नहीं सकता. आई जस्ट हैव दिस वन कॉन्वर्सेशन अबाउट लेआओ. लेआओ ने जब तक सीरिया में रहा है, हर सीजन आउटपुट वाइज आउट परफॉर्म करा है क्वारात्स्केलिया को, एक्सेप्ट वन जब नापोली जीती थी सीरिया टाइटल, तब भी ही वॉज वेरी क्लोज. लेओ ऐसा नहीं था कि बहुत पीछे था आउटपुट वाइज. तो लेओ इज वेरी ऑब्वियसली अ प्लेयर जो कि जितना अभी आउटपुट क्वारात्स्केलिया ने दिया है पीएसजी को या फिर नापोली को फॉर दैट मैटर दे सकता है. द लास्ट टाइम पीएसजी प्लेड एसी मिलान, दे हैड एम्बापे ऑन द पिच. और तुम्हें पता बेस्ट प्लेयर ऑन द पिच कौन था? इट वाज नॉट एम्बापे और डेम्बेले जो इस सीजन खतरनाक कर रहा है. इट वाज राफेल लेओ. ही स्कोर्ड अगेंस्ट पीएसजी एज वेल. बाइसिकल किक मारी थी, शैबी सी थी, बट आई स्टिल रिमेंबर दीज डेज. राफेल लेओ, आई स्टिल डोंट नो इफ बारसा जाएगी कि नहीं जाएगी. ही इज लिंक्ड विद बायर्न एज वेल. अगर बायर्न जाएगी तो इट्स अ टॉप साइनिंग फॉर देम. बायर्न के पास मान लो राफेल लेओ एक साइड, ओलीसे एक साइड, भाई दैट्स बिजार, दैट्स भयानक तोड़ फाड़ मचाने वाले विंगर्स. बट इमेजिन अगर बार्सिलोना साइन करती है राफेल लेओ. अभी तक इसके करियर में इसको ऐसा टॉप प्लेटफॉर्म दिया नहीं है जहां पे इसकी सारी सारी स्किल सारा स्किल सेट बाहर निखर गया है. बट अब मुझे लग रहा है कि दिस सीजन थिंग्स माइट चेंज इफ बार्सिलोना मूव्स और नॉट मूव्स फॉर लेओ. मेरे को पता नहीं, अभी कोई भी कॉन्क्रीट लिंक नहीं है बारसा का. इवन इनफैक्ट आर्सेनल इज मूविंग फॉर निको विलियम्स एंड स्टफ. तो भाई बट आई एम वेटिंग फॉर द डे कि जब राफेल लेओ को मिलेगा भयंकर प्लेटफॉर्म, फिर तुम आओगे इस वीडियो पे वापस एंड यू विल रिमेंबर चौंकी ने बताया था राफेल लेओ करेगा.